हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी हरियाणा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 2021 में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पीछे हर एग्जाम में हरियाणा साहित्य अकादमी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन क्यों किया गया था? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन इसलिए किया गया था ताकि हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा का जो साहित्य है, लोक साहित्य है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी दिए जाने लगे थे। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हरियाणा साहित्य के क्षेत्र को और ही ज़्यादा विकसित करने के लिए किया गया था। सबसे पहले इसकी घोषणा हुई थी, इसके गठन से पहले इसकी घोषणा की गई थी, जो कि हुई थी 9 जुलाई 1970 को। कई इसको स्थापना वर्ष बता देते हैं, लेकिन इसका स्थापना वर्ष नहीं है। इसकी घोषणा हुई थी 9 जुलाई 1970 को और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1971 को। 1970 में तो इसकी घोषणा हुई थी और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों जुलाई के अंदर ही हुए थे। आ गया था इसका पुनर्गठन। इसका पुनर्गठन भी किया गया था, जो हुआ था 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011 को इसका पुनर्गठन किया गया था। हरियाणा साहित्य अकादमी की घोषणा कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जुलाई 1971 को। और इसका पुनर्गठन किया गया था 26 जुलाई 2011 को। इसका पुनर्गठन क्यों किया गया था? इसका पुनर्गठन से पहले जो हरियाणा साहित्य अकादमी थी वो आती थी शिक्षा विभाग के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुनर्गठन से पहले जो हरियाणा साहित्य अकादमी थी वो शिक्षा विभाग के अंदर आती थी, लेकिन 2011 में जब इसका पुनर्गठन हो गया, हरियाणा साहित्य अकादमी अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आती। अब ये आती है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हरियाणा साहित्य अकादमी किसके अंतर्गत आती है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंदर आती है। और जो हरियाणा की साहित्य अकादमी है सारी की सारी, उनके हेडक्वार्टर यानी उनके मुख्यालय और उनके अध्यक्ष हमें याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो उनके सबके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? पंचकुला के अंदर। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो होते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि प्रेजेंट में। तो हरियाणा की जो भी साहित्य अकादमी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। और उसके अध्यक्ष कौन से हैं? सीएम यानी सीएम कौन है प्रेजेंट में? मनोहर लाल खट्टर। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपाध्यक्ष और निर्देशक। इसके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, या उपाध्यक्ष कौन है और निर्देशक कौन है। उपाध्यक्ष है राणा ओबरॉय। राणा ओबरॉय इसके उपाध्यक्ष हैं और जिसके निर्देशक है वो है चंद्र त्रिखा। यानी निर्देशक का काम क्या होता है? अपनी अकादमी को और ज़्यादा विकसित करना, उसको और ऊपर तक लेके जाना, यानी इसको चांद तक लेके जाना। हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जो चंद्र त्रिखा यानी चांद तक लेके जाना, निर्देशक का काम होता है चांद तक लेके जाना। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी को चांद तक कौन लेके जाएगा? राणा ओबरॉय। तो इसको ऐसे याद रख लेना, राणा चंद्र, यानी राणा है वो साहित्य अकादमी को चांद तक लेके जाएगा। अब बात आती है इसकी पत्रिका। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिप्रभा। हरियाणा की पहली अकादमी कौन सी थी? हरियाणा साहित्य अकादमी। और उसकी पहली पत्रिका भी कौन सी है? हरिप्रभा। यानी हरियाणा भी हरि से स्टार्ट होता है और हरिप्रभा भी हरि से स्टार्ट होती है। यानी सबसे पहले क्या आता है? हरि, और सबसे पहले आता है हरि। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी की पहली पत्रिका कौन सी हो गई? हरिप्रभा इसकी पहली पत्रिका है। और इसके अंदर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था और कौन सी रचना के लिए दिया गया था, कौन से सन में दिया गया था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा साहित्य अकादमी में सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था 1991 में, और दिया गया था किसको? अशोक भाटिया को। अशोक भाटिया को इनकी रचना थी
इसका नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना के लिए अशोक भाटिया को हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका नाम है समुद्र का संसार। समुद्र का संसार। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था 1991 में। किसको दिया गया था? अशोक भाटिया को दिया गया था। और रचना हुई थी कौन सी रचना के लिए? समुद्र का संसार। इस रचना के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया था। अभी 2021 में भी काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है जैसे कौन सा पुरस्कार कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो एक बार आप उनको देख लोगे ना तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो वो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला है महाकवि सूरदास सम्मान। महाकवि सूरदास सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। दूसरा है आजीवन साधना सम्मान। आजीवन साधना सम्मान। तीसरा है हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान। आगे है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। अगला है आदित्य अल्हड़ सम्मान। आगे आता है गौरव सम्मान। आगे आता है माधव सम्मान। तो हरियाणा साहित्य अकादमी में ये सम्मान दिए जाते हैं। महाकवि सूरदास सम्मान, आजीवन साधना सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान और आदित्य अल्हड़ सम्मान, गौरव सम्मान और माधव सम्मान। तो इसको कैसे याद करेंगे? इनको थोड़ा थोड़ा ट्रिक वाइज देख लेते हैं। बाकी इनको देखते ही फिर आपको दिमाग में आ जाएगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि सूरदास थे, वो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति थे। तो उससे में याद आ जाएगा कि सूरदास ने साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले काम किया था, तो वो साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा आएगा आजीवन साधना सम्मान। आजीवन सबसे प्रथम व्यक्ति को हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि 1991 में सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला था? अशोक भाटिया को मिला था। तो प्रथम व्यक्ति को हमेशा याद रखते हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन था। कोई भी कार्य करने के लिए प्रथम व्यक्ति को याद रखते हैं। तो आजीवन किसको याद रखते हैं? प्रथम व्यक्ति को। और प्रथम जो अकादमी थी कौन सी थी? हरियाणा साहित्य अकादमी। इससे हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य रत्न अकादमी। इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें साहित्य आ गया तो आप समझ जाना कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे आता है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, आदित्य अल्हड़ सम्मान और गौरव सम्मान। इसमें सारे नाम हो गए, लक्ष्मीचंद, आदित्य, गौरव और माधव। इसके अंदर सारे नाम आ गए। तो ये लक्ष्मीचंद हो गया, जैसे आदित्य, गौरव, गौरव और माधव। ये सारे किसके द्वारा दिए जाते हैं? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा? हरियाणा साहित्य अकादमी की घोषणा हुई थी 9 जुलाई 1970 को और 26 जुलाई 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई 2011 को। 2011 को हम साहित्य सम्मान वर्ष के रूप में मनाते हैं। साहित्य सम्मान वर्ष। साहित्य सम्मान वर्ष के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जुलाई 2011 को हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन हुआ था। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो पत्रिका है जो ये प्रकाशित करती है वो कौन सी है? हरिगंधा। आई होप आपको याद हो गया होगा ये। आगे पढ़ते हैं हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। 1985 को कैसे याद करेंगे? उर्दू, ऊ का बना दिया हमने 8 और द का बना दिया 5। तो उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 22 दिसंबर 1985 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोहर लाल खट्टर है, हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर। लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अंदर क्या थे?
निर्देशक थे, लेकिन हरियाणा उर्दू अकादमी के अंदर ये क्या है, उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के अंदर तो निर्देशक थे, हरियाणा उर्दू अकादमी के अंदर यही क्या है, इनके उपाध्यक्ष हैं, आप याद रख लेना। उर्दू अकादमी की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है जो ये प्रकाशित करता है वो है जमुना तट। इसको कैसे याद करेंगे, उर्दू हरियाणा वालों को कमी आती है तो वो बोलेंगे कि उर्दू अभी समझ नहीं आती है तो जमुना पार से आई है, तो उससे याद हो जाएगा हरियाणा उर्दू अकादमी जमुना तट, जमुना पार से आई है तो जमुना तट। और हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है हार्ली पुरस्कार। हार्ली पुरस्कार है ये हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया जाता है हार्ली पुरस्कार, और ये इसकी राशि है 1 लाख रुपए। उर्दू अकादमी के द्वारा और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि मुंशी गुमानी पुरस्कार, आगे आता है सुरेंद्र सोज पुरस्कार, आगे आता है महेंद्र पुरस्कार। इसको कैसे याद करेंगे कि जो उर्दू है उसको सीखने के चक्कर में सुरेंद्र और महेंद्र गुम ही हो गए, मतलब उनको समझ ही नहीं आई, इसमें इतने गुम हो गए फिर भी समझ ही नहीं आई। उर्दू को सीखने के चक्कर में सुरेंद्र और महेंद्र गुम ही हो गए, उनको उर्दू समझ ही नहीं आई। तो हरियाणा उर्दू अकादमी है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 में। इसके उपाध्यक्ष हैं चंद्र त्रिखा। इनकी जो पत्रिका है वो है जमुना तट, यानी उर्दू है वो जमुना पार से आई है, हमें समझ नहीं आती, और उर्दू को सीखने के चक्कर में सुरेंद्र और महेंद्र गुम ही हो गए, यानी मुंशी गुमानी पुरस्कार और सुरेंद्र सोज पुरस्कार और महेंद्र पुरस्कार। और उर्दू के क्षेत्र में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो है हार्ली पुरस्कार, जो कि अल्ताफ हुसैन हार्ली के नाम पर दिया जाता है, और इसकी राशि है 1 लाख रुपए और इन तीनों की राशि है 21,000 रुपए। आगे आती है हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा संस्कृत अकादमी है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा संस्कृत अकादमी अगली हरियाणा संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को। इससे 2 से याद कर लेंगे, संस्कृत ये 2 आ रहा है इसके अंदर, और ये 2002 में ही बनी थी। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 2002 में। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में ही है, अध्यक्ष इसके मनोहर लाल खट्टर ही हैं, और इसकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है हरिप्रभा। यानी संस्कृत को देखते ही हमें क्या याद आ जाता है? प्रभु। यानी पुराने समय में प्रभु थे, वो संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रभु वर्ड का यूज़ किया जाता था, तो वैसे याद कर लेंगे कि संस्कृत कौन बोलते थे? प्रभु लोग बोलते थे। तो हरियाणा को संस्कृत को देखते ही हमें प्रभु याद आ जाता है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिप्रभा, और उसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार या महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। आगे आता है बाणभट्ट पुरस्कार। ये सारे नाम आपको पीछे संस्कृत के जमाने वाले लग रहे होंगे कि वाल्मीकि और वेदव्यास, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे कि महर्षि और वाल्मीकि ये ज़्यादातर संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। तो ये महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार, ये सारे संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। आगे आता है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी 1970 में। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना तो हो गई थी 1970 में, लेकिन 1979 में इसका विलय कर दिया गया था हरियाणा साहित्य अकादमी के अंदर। लेकिन दोबारा से 1 सितंबर 2011 में इसको पुनर्गठित कर दिया गया था। इसकी जो पत्रिका है वो इम्पोर्टेंट है। एक है सप्तसिंधु,
दूसरी है कथा समय। इसको कैसे याद करेंगे? ग्रंथ, ग्रंथ सातों दिन हमें क्या पढ़ने चाहिए? ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसको सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि सातों दिन हम क्या पढ़ते हैं? ग्रंथ पढ़ते हैं। और सातों दिन हमें क्या करनी चाहिए? कथा करनी चाहिए। तो ग्रंथ और कथा हमें सातों दिन करनी चाहिए, यानी सप्तसिंधु, कथा समय, और ये किससे रिलेटेड है? ग्रंथ अकादमी से। आगे आती है हरियाणा पंजाबी अकादमी। पंजाबी अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पंचकुला में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके नाम हैं पंजाबी गौरव पुरस्कार, यानी सेकंड है हरभजन पुरस्कार, तरन सिंह पुरस्कार, हरभजन सिंह पुरस्कार, तरन सिंह पुरस्कार, यानी संतोष सिंह पुरस्कार। पंजाबी हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ज़्यादातर सिंह लगाते हैं। तो उससे हम याद कर लेंगे हरभजन सिंह पुरस्कार, तरन सिंह पुरस्कार और संतोष सिंह पुरस्कार। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है सिर्फ पत्रिका के बारे में या स्थापना वर्ष के बारे में, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पत्रिका एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी थी? इसकी पत्रिका थी हरिगंधा, यानी हरिगंधा पहली पत्रिका थी। और इसमें भी पहले क्या रहा? हरियाणा, यानी हरिगंधा हरियाणा की पहली साहित्य अकादमी की पहली पत्रिका थी। दूसरा है हरियाणा संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी, संस्कृत को देख के हमें क्या याद आ जाता है? प्रभु, यानी हरि प्रभा, हरि प्रभा। आगे है हरियाणा उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी, उर्दू हमें समझ नहीं आती भाई, क्यों? क्योंकि ये जमुना पार से आई है, इसलिए जमुना तट, जमुना तट हरियाणा उर्दू अकादमी की। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की है। ग्रंथ हमें सातों दिन पढ़ने चाहिए और उनकी कथा भी करनी चाहिए, सप्तसिंधु और कथा समय। और हरियाणा पंजाबी अकादमी की हो गई शब्दबूंद, ये मैं आपको बताना भूल गई। हरियाणा पंजाबी अकादमी, इसकी जो पत्रिका है वो है शब्दबूंद। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका कौन सी अकादमी की है, ये आप याद कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अच्छे लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।